वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है बटरफ्लाई के बारे में, जिसे हर किसी का रस चूसना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था और इसी वजह से हर कोई उससे शादी करना चाहता है। लेकिन ये बटरफ्लाई किस फूल को अपना बनाएगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है मूनलाइट बटरफ्लाई। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नाइट क्लब में रीमा को दिखाया गया, जो उस क्लब की सबसे खूबसूरत वर्कर थी। इस वजह से उसके पास बहुत सारे अमीर क्लाइंट्स थे, जिनकी वजह से उसे पैसों की कभी कमी नहीं होती और ना ही उसे ओवरटाइम करना पड़ता। तो ऐसे ही एक क्लाइंट को खुश करने के बाद रीमा अपने दोस्त जीन से मिली, जो अपने इंडियन क्लाइंट्स के ना आने से दुखी थी। जो भी हो, इस बातचीत के बाद रीमा नाइट आउट के लिए निकल गई। तो रास्ते में उसे उसके भाई डोनी का कॉल आया। तब हमें पता चलता है कि रीमा की माँ की तबीयत खराब है, क्योंकि उनकी मेडिसिन खत्म हो गई थी। साथ ही में डोनी को रीमा से उसके ट्यूशन फी के लिए कुछ पैसे भी चाहिए थे। तो रीमा ने उसे समझाया कि वो कल घर आएगी और सारी परेशानी खत्म कर देगी। अब एक्स्ट्रा पैसों के लिए रीमा मूनलाइट में खड़ी हुई, ताकि कोई अमीर आदमी उसे रात में अपने घर ले जाए। तो एक दो बंदों को रिजेक्ट करने के बाद रीमा को जॉर्ज मिला। जॉर्ज अमीर होने के साथ साथ काफी गुड लुकिंग भी था, इसलिए रीमा उसके साथ चली गई। रास्ते में दोनों के बीच नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। फिर घर आते ही जॉर्ज ने रीमा की अनबॉक्सिंग करते हुए उसे अपना लॉलीपॉप दे दिया, जिसके बाद रीमा ने जॉर्ज के घोड़े की जो सवारी की है, उससे तो जॉर्ज रीमा का दीवाना बन चुका था। इसलिए सुबह में रेड वाइन की चुस्की लेते हुए जॉर्ज ने उसे खूब सारे पैसे भी दिए, जिसे लेकर रीमा अपने घर आ गई और अपनी माँ को इलाज के पैसे देने के साथ साथ डोनी की ट्यूशन फीस भी दे दी। अब रात भर खुदाई करने के बाद रीमा काफी थक गई थी, इसलिए वो आराम करने गई। लेकिन तभी उससे मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड काइली आ गई। काइली को भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए रीमा ने उसे भी कुछ पैसे उधार में दे दिए। वही शाम में रीमा को उसके बॉयफ्रेंड रॉय का कॉल आया, जो उसे मिलने के लिए हॉस्टल में बुला रहा था। वैसे मैं बता दूं कि रॉय अभी पुलिस एकेडमी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी रीमा ही दे रही थी। इधर रीमा रॉय के हॉस्टल में आकर उसके घोड़े की सवारी करती है। उधर जॉर्ज ने एक डिटेक्टिव से रीमा की सारी जानकारी निकलवा ली थी, जिसमें उन्हें अभी रीमा के बॉयफ्रेंड रॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वैसे जॉर्ज अमेरिकन एजेंसी में काम करता था, इसलिए उसके पास पैसे और पावर दोनों ही थे। लेकिन डिवोर्स होने की वजह से जॉर्ज के जीवन में प्यार की कमी थी, इसीलिए उसे रीमा की जरूरत पड़ी। क्योंकि रीमा के कैरेक्टर और उसकी खूबसूरती से उसे प्यार हो गया था, इसलिए उसने रीमा को कॉल करके अपने एक फ्लैट पे बुलाया, जहां उसने रीमा को समझाया कि वो उसके साथ लिविंग में रहना चाहता है, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देगा। साथ ही में वो उसके फैमिली के खर्चों को भी संभाल कर उसकी माँ का इलाज भी करवा देगा। रीमा को समझने में देर नहीं लगती है कि ये वंस इन अ लाइफ वाली सिचुएशन है, इसलिए उसने तुरंत जॉर्ज का ऑफर एक्सेप्ट किया। और ये खुशखबरी उसने अपनी क्लब वाली दोस्त जीन के साथ अपनी मम्मा को भी दिया और वो दोनों रीमा के लिए खुश भी थे। रीमा जब वापस अपने घर आई तो डोनी ने उसे बताया कि रॉय उसका बस फायदा उठा रहा है। लेकिन रीमा ने उसकी बात को इग्नोर किया और वो अगले दिन वापस से जॉर्ज के पास आ गई। तो स्विमिंग पूल के पास जॉर्ज ने उसे एक गुड न्यूज बताई कि वो उसकी माँ की किडनी ट्रांसप्लांट करवा देगा, जिसके लिए उसे या उसके भाई को डोनर बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त एलियट जो डिटेक्टिव था, वो किसी और डोनर का इंतजाम कर लेगा। इसी बीच रॉय रीमा को लगातार कॉल किया जा रहा था, क्योंकि उसे शक था कि रीमा को कोई और मिल गया है। अब जैसे तैसे जॉर्ज से छुपते हुए रीमा ने रॉय से बात करके उसे खूब सारी बातें सुनाई, जिस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। उसी रात जीन को दो पैसे वाले कस्टमर्स अल्तामास और रोनी मिले, जो उसे अपने साथ होटल ले गए। दोनों ने हार्डकोर वाली खुदाई की शुरुआत एक ही साथ कर दी। पहले तो जीन को भी उनका एग्रेशन पसंद आया, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने उसे अब्यूज और हैरेसमेंट करना शुरू किया तो जीन ने उन पे हाथ उठा दिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। अगले दिन रीमा ने अपनी फ्रेंड काइली की मदद से रॉय के साथ दोबारा से पैचअप कर लिया। उसी रात जॉर्ज ने रीमा को यह बताया कि वो एक मीटिंग के लिए अफगानिस्तान जाने वाला है। साथ ही में उसने रीमा से रॉय के बारे में पूछा तो रीमा ने उसे बताया कि अब उसके और रॉय के बीच कुछ भी नहीं है। तो रीमा की झूठी बातों पे भरोसा करके जॉर्ज अफगानिस्तान के लिए निकल गया। रीमा अपनी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल आई, जहां डोनर से उसकी किडनी मैच हो गई, लेकिन उनके पास $50,000 पैसे नहीं थे कि वो डोनर को दे सके। इसीलिए रीमा को जल्दी से अपने काम पर लौटना पड़ा, ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। इसी बीच उसने जॉर्ज के डिटेक्टिव एलियट को भी पकड़ लिया, जिससे उसे पता चला कि अमेरिकन एजेंसी भी जॉर्ज से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और हाईली चांसेस थे कि जॉर्ज मर चुका है। पर एलियट का मानना था कि अगर नक्सलियों ने किसी भी अमेरिकन को मारा होता तो उनके लिए एक जीत की तरह होती और इस कामयाबी को वो पूरी दुनिया के सामने जरूर रखते। पर उनके तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो जॉर्ज 100% जिंदा है, लेकिन रीमा जॉर्ज के सहारे नहीं बैठ सकती। इसलिए वो एलियट को समझाती है कि बेटा पीछा करना बंद करो, नहीं तो जहाँ से निकले हो वहीं वापस घुसा दिए जाओगे। एलियट को धमकाने के बाद रीमा रॉय से मिली और उससे माफी मांगा, लेकिन रॉय ने उसे ये बोलकर ब्रेकअप कर लिया कि उसके जॉब की वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट होगा, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इतना सब होने के बाद रीमा ने खुद को जैसे तैसे संभाला और वापस अपने काम पर जाने लगी, जहाँ उसे रात में एक अरब देश का प्रिंस हबीब मिला, जो कि रीमा की खूबसूरती देखकर रुक गया। और जब उसने रीमा को अपने बारे में बताया तो रीमा खुशी खुशी उसके साथ निकल ली, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत भी थी। वैसे हबीब भी हार्डकोर वाला बंदा था, इसलिए उसने जाते ही रीमा की लगाम अपने हाथों में ले ली
जिसके बाद हबीब ने रीमा को अपने ऊँट पे बैठाकर वेलकम टू दुबई करवाया। अब रीमा की झील में हबीब के ऊँट को इतना पानी मिल गया था कि उसने भी खुदाई के बाद रीमा के सामने एक डील रखी कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, वो उसे अरब की क्वीन बनाएगा, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है कि उसे उसका पानी सिर्फ उसके ऊँट को ही पिलाना होगा, कोई और दूसरा मर्द उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। ये मौका जिंदगी ने रीमा को दूसरी बार दिया था, जिसे उसने दोनों हाथों से कबूल कर लिया। अभी जो कुछ भी रीमा की लाइफ में चल रहा था उसने सारी बातें डिनर पे काइली को बताया। इसी बीच काइली को वोमिटिंग हुई तो उसने इस वोमिटिंग का रीजन फूड पॉइजनिंग बताया। यही उन्होंने रॉय की भी बात की कि ब्रेकअप के बाद रीमा ने रॉय से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर था तो रीमा न्यू ईयर के दिन रॉय से मिलने गई तो उसे हॉस्टल की वार्डन से पता चला कि रॉय तो काइली के साथ उसके शहर में शिफ्ट हो गया है और वार्डन काइली को ही रॉय की गर्लफ्रेंड बता रही थी क्योंकि वो अक्सर रॉय से मिलने उसके घर आती थी। अब रीमा को समझने में देर नहीं लगता कि काइली और रॉय दोनों उसे चीट कर रहे थे। साथ ही में उसने यह भी गेस कर लिया था कि काइली प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसे पिछली रात वोमिटिंग हो रही थी। ये सब जानने के बाद भी रीमा काइली के शहर में उससे मिलने गई, जहां उसने उन दोनों को एक फिश स्टॉल पे देख लिया जो मछलियां बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। ये सब देखकर रीमा ने भरी बाजार में उनकी बेइज्जती की और रोते हुए वहां से निकल गई। घर आने पे रीमा को उसके भाई ने बताया कि उनकी माँ उन्हें अकेला छोड़ के चली गई। माँ उसके आखिरी पल में रीमा को बहुत याद कर रही थी, लेकिन रीमा का कॉल ही नहीं लग पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने उनका फ्यूनरल अच्छे से किया। इसी बीच हबीब रीमा को लगातार कॉल किया जा रहा था तो रात में रीमा ने उसे कॉल करके बताया कि उसकी माँ नहीं रही, इसलिए उसने उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर हबीब ने भी उससे अफसोस जताया और कुछ पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। फिर रीमा हबीब के साथ चली गई थी। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जॉर्ज अभी इजिप्ट में जिंदा था और वो वापस घर आने वाला है। ये बात उसने अपने दोस्त एलियट को बताया ताकि एलियट रीमा से मिलकर उसे सच्चाई बता सके। इधर हबीब ने रीमा को गन दिया और उसे कार में ही रुकने को बोलकर अपने कुछ दोस्तों से मिलने चला गया। यही हमने देखा कि ये दोनों वही चंगू मंगू है जिन्होंने रीमा की दोस्त काइली को मार दिया था। अब यही रीमा ने उन सब की एक वीडियो भी बना ली थी ताकि फ्यूचर में कुछ काम आ सके। खैर घर आने के बाद डोनी ने रीमा को बताया कि एलियट नाम का एक शख्स आया था जिसने उन्हें बताया कि जॉर्ज जिंदा है और वो वापस घर भी आ रहा है। तभी उन्हें टीवी पर न्यूज मिली कि जिस शहर में काइली और रॉय रहते थे वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इसी बीच रीमा को जॉर्ज का कॉल आया तो पता चला कि जॉर्ज अभी काइली के शहर में ही है और उस टेररिस्ट अटैक में काइली और रॉय दोनों मारे गए। ये सुनकर रीमा और डोनी फूट फूट के रोने लगे। अब उसी रात जॉर्ज वापस घर आया और रीमा से मिला। जॉर्ज को पाने के बाद रीमा दोबारा से खुश थी, इतना सारा दुख होने के बाद भी। जब जॉर्ज शावर ले रहा था तो रीमा उसके कपड़े वगैरह वार्डरोब में रख रही थी। जिस बीच उसे एक फाइल में हबीब की फोटो मिली तो जॉर्ज ने उसे बताया कि हबीब अलकायदा का प्रिंस है और उसी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर टेररिस्ट अटैक करवाया जिसमें काइली और रॉय मारे गए। ये जानने के बाद रीमा ने हबीब से रिलेटेड सारी बातें जॉर्ज को बताई और जॉर्ज भी रीमा की मजबूरी समझ चुका था, लेकिन अभी उससे इम्पोर्टेंट हबीब को पकड़ना था। इसलिए एलियट के साथ मिलकर उन्होंने रीमा को बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू किया, जैसे कि एक्सप्लोजिव को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, गन कैसे चलाते हैं, यही सब कुछ। इन्हीं सब के बीच में रीमा ने हबीब के साथ काम कर रहे लोगों की फोटो दिखाई, जिस वजह से हबीब को ट्रैक करना जॉर्ज के लिए काफी आसान हो गया था। इसी ट्रेनिंग के बीच एक रात खुदाई करने के बाद जब जॉर्ज और रीमा सोए हुए थे तो रीमा को हबीब का कॉल आया जिसमें उसने रीमा को अकेले में मिलने को बुलाया क्योंकि डोनी उसके कब्जे में था। इसलिए रीमा बिना जॉर्ज को बताए ही वहाँ से निकल गई। अब रीमा के आते ही हबीब ने उसे गालियां देते हुए मारना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि वो उससे प्यार करता था। इसलिए उसने जानबूझकर काइली और रॉय को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया क्योंकि उन दोनों ने उसे धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे धोखा दे रही थी। उधर दूसरी ओर जॉर्ज जागने के बाद एलियट और अपनी टीम के साथ रीमा को ट्रैक करने में लग चुका था। इधर रीमा ने जैसे तैसे हबीब को ओवरकम करके उसे घायल कर दिया था और डोनी के साथ वहाँ से लिफ्ट की ओर भागने लगी। पर जाने से पहले उसने देखा कि हबीब ने उनके एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है। ये सब देखकर वो लिफ्ट की ओर भागे ही थे कि तभी वहाँ हबीब के लोग आ गए जिन्होंने रीमा को पकड़ लिया, पर डोनी वहाँ से भाग गया था। अब उन्होंने रीमा को बांधकर एक रूम में लॉक किया और अपने प्लान पे काम करने लगे। वही रूम में रीमा ने खोजबीन करके उनके एक एक्सप्लोसिव को ढूंढ निकाला था। वही रीमा ने हबीब और उसके गैंग वालों की बातें सुनी कि वो 2 मिलियन लोगों की जान लेने वाले हैं इस बम धमाके में। ये सुनकर रीमा ने उस एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद उसने अपना फोन निकालकर जॉर्ज को कॉल लगाया जो कि उनके बिल्डिंग के नीचे आ चुका था। पर रीमा कुछ नहीं सुनती और हबीब के साथ खुद को भी उस धमाके में उड़ा देती है। मरने से पहले उसने जॉर्ज को आई लव यू बोला क्योंकि वो एक दूसरे से शादी करने वाले थे, पर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी आज की ये मूवी मूनलाइट बटरफ्लाई यहीं खत्म हो गई। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे अपनी अगली